हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यूनिट 1 का थर्ड टॉपिक। टॉपिक क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, टाइम सीरीज डेटा क्या होता है और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा क्या होता है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं डेटा। ओके, तो डेटा के ऊपर तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखी है कि डेटा क्या है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। तो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। अगर हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं तो हम पाते हैं कि प्राइमरी डेटा होता है और सेकेंडरी डेटा होता है। इसके बारे में ऑलरेडी हमारी डिस्कशन हो चुकी है। बट अगर इसको इसके नेचर के ऊपर क्लासिफाई करें कि हमारा कौन से टाइप का डेटा हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम इसे क्लासिफाई कर दे सकते हैं दो टाइप्स में, दैट इज द क्वांटिटेटिव डेटा एंड द क्वालिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, एक एक करके समझते हैं। तो क्वांटिटेटिव डेटा रिप्रेजेंट द मेजरेबल क्वांटिटीज, जिसे मेजर किया जा सकता है, या सिंपली आप याद रख लो न्यूमेरिकल वैल्यूज। क्या रिप्रेजेंट करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी क्या होती है, नंबर्स होती है। तो आप इस तरह से याद रखते हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इट आंसर्स क्वेश्चन लाइक हाउ मेनी, कितने, हाउ मच, कितना। ओके, लाइक एजेस, वेट, हाइट, इनकम, सेल्स फिगर, टेस्ट स्कोर। अगर आप इन सब के आंसर्स लोगे तो आपको क्या मिलेंगे, नंबर्स ही मिलेंगे कुछ। ओके, तो यहाँ पर जब कोई भी डेटा आपका मेजरेबल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है या न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज द न्यूमेरिक इन नेचर। पहले तो हमने डिस्कस कर ली, ये नंबर्स होते हैं। सो डेटा कंसिस्ट ऑफ द नंबर्स मेकिंग इट सुटेबल फॉर द कैलकुलेशन एंड कैन बी सब्जेक्ट टू मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ओके, इस डेटा को आप यूज करके मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे उसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं एंड डिवीजन कर सकते हैं। एंड ऑफन यूज फॉर द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इस तरह के क्वांटिटेटिव डेटा को हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जैसे मीन, मीडियन, मोड एंड रिग्रेशन, कोरिलेशन, इन सब के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इट इज कॉमनली एम्प्लॉयड इन स्टैटिस्टिक्स टू एनालाइज द पैटर्न, ट्रेंड्स एंड द रिलेशनशिप। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वालिटेटिव डेटा के बारे में। क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, क्वालिटेटिव नाम से लग रहा है कुछ क्वालिटी टाइप। ओके, सो इट रिप्रेजेंट्स नॉन न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन, डिस्क्राइब्स द क्वालिटी और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा। सो इट आंसर्स द क्वेश्चन लाइक व्हाट टाइप, व्हाट कैटेगरी। जैसे कलर्स ऑफ द कार्स। ओके, कलर्स ऑफ द कार्स आप नंबर में नहीं रिप्रेजेंट करो, आप बोलोगे रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है। ओके, कलर्स ऑफ द कार। टाइप ऑफ द कुजिन्स, ओके, खाने के प्रकार जो हैं। ओके, इटालियन है, ओके, इंडियन है, देन साउथ इंडियन है, दैट इज कॉन्टिनेंटल है। फीडबैक और द कमेंट, फीडबैक और कमेंट मिल सकते हैं आपको, एक्सेलेंट, पुअर, एवरेज, बिलो एवरेज। जेंडर, मेल, फीमेल, ओके, थर्ड जेंडर। इस तरह से क्या हो सकता है, क्वालिटी डिस्क्राइब होती है। तो जहां पर आपको डेटा नंबर में ना रिप्रेजेंट करके किसी क्वालिटी के फॉर्म में मिल सकता है, या किसी कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, या कुछ किसी के बारे में बता रहा है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ फीचर्स बता रहा है, तो वो क्या होता है, आपका क्वालिटेटिव डेटा हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज डिस्क्रिप्टिव और कैटेगराइज्ड इन नेचर। ये डिस्क्रिप्टिव होता है, जैसे मैंने कलर्स ऑफ द कार बोल दिया तो डिस्क्रिप्टिव है, या तो रेड होगा, या तो ग्रीन होगा, या तो ब्लू होगा। जैसे मैंने कैटेगरी बोल दिया, ओके, तो कैटेगरी क्या बोल दिया, पुअर बोल दिया, या एक्सेलेंट बोल दिया, देन बिलो एवरेज बोल दिया, तो ये क्या कैटेगरी हो गई। it cannot be measured, they cannot be measured in number but can be classified into the categories। कैटेगरी में इसे क्लासिफाई किया जा सकता है। देन टाइम सीरीज डेटा की बात कर लेते हैं कि टाइम सीरीज डेटा क्या होता है। तो टाइम सीरीज डेटा इज अ सीक्वेंस ऑफ द डेटा पॉइंट्स रिकॉर्डेड और कलेक्टेड एट रेगुलर टाइम इंटरवल। जब आप डेटा को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करते हो, कलेक्ट करते हो या रेडी करते हो। जैसे अगर मैं बात करूं सेल्स फिगर की, ओके, तो आपने सेल्स फिगर को क्या किया, वीकली कलेक्ट किया या मंथली कलेक्ट किया। तो आपने क्या किया, एक टेबल बना दिया, जहां पर आपने क्या किया, यहां पर मंथ लिख दिए, यहाँ पर क्या कर दिया, मंथ लिख दिया, और यहाँ पर क्या लिख दिया, सेल्स लिख दिया दूसरे कॉलम में। तो मंथ, तो जैन में आपका कितना सेल हुआ, फैब में आपका कितना सेल हुआ,
मार्च में आपका कितना सेल हुआ, तो हर मंथली आप क्या कर रहे हो, सेल्स फिगर को रिकॉर्ड कर रहे हो। तो ये जो पूरा डेटा सेट तैयार होगा ये आपका क्या होगा, टाइम सीरीज डेटा। या आपने ईयर वाइज, जैसे पॉपुलेशन का ईयर वाइज रिकॉर्ड रख लिया हमने, तो वो क्या हो गया हमारा टाइम सीरीज डेटा। ऐसे ही हम डेली रिकॉर्ड भी रख सकते हैं तो भी टाइम, वीकली रिकॉर्ड रख सकते हैं तो भी टाइम सीरीज डेटा। तो जब आप डेटा को टाइम के रिस्पेक्ट में, ओके, टाइम को एक एज अ पैरामीटर मान के आप डेटा को क्या करते हो, कलेक्ट करते हो और रेडी करते हो और ऑर्गेनाइज करते हो, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम सीरीज डेटा बोलते हैं। इट कैप्चर्स द डायनामिक चेंजेस इन द वेरिएबल ओवर टाइम। सो लाइक मंथली सेल्स डेटा, डेली स्टॉक प्राइजेस, एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड्स एंड आर्ली टेम्परेचर रीडिंग। ओके, तो ये सब क्या हो गए आपके टाइम सीरीज डेटा हो गए। देन नेक्स्ट फीचर्स क्या है इसके, तो ऑब्जर्वेशन आर ऑर्डर्ड इन टाइम, टाइम के हिसाब से, पहले जनवरी फिर मार्च फिर अप्रैल, इस तरह से। देन यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड्स, सीजनल पैटर्न्स एंड फॉरकास्टिंग। नेक्स्ट डिस्क्रीट डेटा के बारे में बात करते हैं कि डिस्क्रीट डेटा क्या आता है। तो डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डेटा आर द क्लासिफिकेशन अंडर क्वांटिटेटिव डेटा। ये सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा के क्लासिफिकेशन है। आप क्वांटिटेटिव डेटा को ही डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में क्लासिफाई कर सकते हो, मतलब ये सब क्लासिफिकेशन है। आप याद रख ले कि डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस जो डेटा है वो सब क्लासिफिकेशन है किसके, क्वांटिटेटिव डेटा के। आप क्वालिटेटिव डेटा को डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में क्लासिफाई नहीं कर सकते। So data that keeps a specific distinct values refer to the discrete data. Okay, जिस डेटा की स्पेसिफिक वैल्यू होती है, डिस्टिंक्ट वैल्यू होती है, द टाइप ऑफ द डेटा कैन ओनली अज्यूम द सर्टेन सेपरेट वैल्यू। जैसे मैं बात कर लूँ 1, 2, 95, 76, ओके, ये सब क्या हो गए आपके डिस्क्रीट डेटा हो गए। जैसे एग्जांपल की बात करें तो नंबर्स ऑफ द बुक इन लाइब्रेरी, तो नंबर ऑफ द बुक्स इन लाइब्रेरी कितने होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 25 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे, 1,00,000 हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं होगा ना 7.5 बुक्स, इस तरह से नहीं। तो जब इस तरह से आपको इंटीजर फिगर मिल रही हो तो वो क्या होता है, आपका डिस्क्रीट वैल्यू होती है। दैट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ टीम। नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ टीम कितने हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं। इट कैन बी, ऐसा नहीं होगा ना 16.5 प्लेयर्स इन द टीम, इस तरह से नहीं होगा। तो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू, जब भी आपको इंटीजर वैल्यू मिल रहे हैं वो क्या होते हैं, आपके डिस्क्रीट डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो बात करते हैं कंटिन्यूअस की, तो दिस टाइप ऑफ द डेटा कैन अज्यूम इन्फिनाइट नंबर ऑफ द वैल्यूज बिटवीन द स्पेसिफाइड लिमिट। तो एक लिमिट के विद इन क्या हो सकता है, ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ द वैल्यूज कंसिडर कर सकते हैं। जैसे हाइट ऑफ द इंडिविजुअल, मैंने हाइट ऑफ द इंडिविजुअल की बात की, तो एक इंडिविजुअल की हाइट कितनी है, 151 सेंटीमीटर। दूसरा इंडिविजुअल आया उसकी 151.2 सेंटीमीटर। तीसरा आया 151.24 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट आया 157 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट 157.01 सेंटीमीटर। तो ऐसा इन्फिनाइट हो सकता है एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर। अगर हाइट की लिमिट देखोगे तो मिनिमम, अगर छोटा हाइट बोलोगे तो समझो 2 फुट का एक छोटा हाइट है और 7 फुट का एक बड़ा हाइट है, सबसे बड़ा हाइट है। तो 2 और 7 फुट के अंदर एन नंबर ऑफ द वैल्यूज हो सकती हैं किसी को हाइट को लेकर। दैट इज नेक्स्ट स्पीड ऑफ द व्हीकल। अगर स्पीड ऑफ द व्हीकल की आप बात करो, समझो मैं 60 से 80 के बीच में स्पीड ऑफ द व्हीकल बात करूं, तो आप बोल सकते हैं सर 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 60.5 भी हो सकता है, 60.57 भी हो सकता है, 60.99 भी हो सकता है। तो इट कुड बी एनीथिंग बिटवीन दैट स्पेसिफाइड लिमिट। ओके, सो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस डेटा बोलते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द different types of the data, that is the qualitative data, quantitative data, then discrete and continuous data and time series data. आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।